मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने का चैलेंज नेक्शन एक्शन प्लान पर एथिक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबाई वज़रा आला शिरकत करेंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस की मौसर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज से आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। दुनिया भर से 38 ममालिक शरीक होंगे। कराची के एक्सपो सेंटर में लगने वाली 4 रोज़ा नुमाइश में पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा किया जाएगा। जदीद और रवायती दिफाई साजो सामान की भरपूर नुमाइश की जाएगी। मुल्क की दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी त्यारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज, आबदोज़ी, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल। कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIE आइडियाज़ 2024 में बतौर ऑफिशियल एयरलाइन शिरकत करेगी। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के पेश नज़र 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नवाज इतलाक 24 नवंबर तक होगा। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी, एहतजाज, रैलियों और धरनों की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में भी दफ़ा 144 का नफाज, 5 या ज़ायद अफराद का जमा होना गैर कानूनी करार, हर किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान PTI वालों का भी है एहतजाज के लिए आइन, लेकिन 9 मई की तरह हमले ना करें। ये NRO चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलेगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू कहते हैं ये कभी खतूत लिखवाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं। इनका अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और ख़त सामने आ गया। खत में कहा गया है PTI पाकिस्तान में अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देगी। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ हर एहतजाज के बाद बानी की रिहाई से दूर चली जाती है। पहला एहतजाज है जो माफ़ी मांगने, पार्टी में बहन और भाभी का मसला भी चल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता। रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान होगा तो ऐसे जहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। पर्दों के पीछे छुपकर सियासत ना करें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, रेट कायम करना जानते हैं। एहतजाज को तखरीब कारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने PTI को वार्निंग दे दी। खुर्शीद शाह कहते हैं आईन और कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जो इंसानी हकूक के खिलाफ हो। पानी के मामले पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नहरें बहने से इस सिंध को नुकसान होगा। मुहिब वतन के तौर पर कहता हूँ नया पंडोरा बॉक्स न खोला जाए। इन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफ़ी अरसे से कोई इशू नहीं लग सका। शाज़िया मरी बोली, पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार और तकसीम की नहीं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंका, गाड़ियाँ चलाना अब तो PTI का वतीरा बन चुका। हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुल्क की परवाह है ना अवाम की। अपोजिशन को चाहिए परेड ग्राउंड में जलसा करें और वापस जाएं। पार्लियामेंट में भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहदकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कहा, लोग इकट्ठे करने से प्रेशर नहीं बढ़ता, झगड़ा होता है। 24 नवंबर को इंटरनेट रास्ते बंद होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मामलात बातचीत के जरिए ही हल होंगे। कोई MNA 10,000 बंदे नहीं ला सकता। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का कोई चांस नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही PIA को बेचना है या रखना है। मुल्क भर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर 240 पॉइंट्स के साथ दूसरे, कराची 199 इंडेक्स के साथ तीसरे पर। दीगर शहरों में स्मोक का जोर कम। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। स्कूल 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तलबा, उस्ताज़ा और दीगर अमले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी। आउटडोर खेलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी।
होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रहने की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी। उधर पंजाब में सदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी, 24 घंटों में 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों को पकड़ने का हुक्म, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की भी हिदायत कर दी। टैक्स चोर और मावनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इजलास से खिताब में कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार तमात कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़जाना ने IMF मिशन से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राई इस्लाहात पर वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ, जब पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें शरीफ खानदान भी शामिल था। उसके बाद जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने यही काम किया। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौर में ये जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह किया। शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया कराया जा चुका। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात करें, हम दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ICC को अपनी साख का खुद सोचना होगा। इवेंट के शेड्यूल का इंतज़ार है, हमें अपना काम मुकम्मल करना है। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाए। सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में करेंगे। आकिब जावेद 3 माह के लिए हैं। आर्जी तौर पे वाइट बॉल के कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, कोच की तकर्री का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के एबटाबाद में जल्द में मेगा इवेंट की ट्रॉफी टेक्सिला, कानपुर और हरिपुर के बाद एबटाबाद के निजी होटल में तकरीबी रौनुमाई। ट्रॉफी का निजी होटल में चटपटे खानों के साथ इस्तकबाल। ट्रॉफी के हमरा PCB ऑफिशियल्स भी मौजूद। एबटाबाद की सैर के बाद ट्रॉफी नथिया गिरी जाएगी। कैंगरूज ने वनडे सीरीज में हार का हिसाब चुकता कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। होबार्ट में कैंगरूज ने पाकिस्तान को 60 विकेटों से शिकस्त दे दी। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बासानी पूरा कर लिया। मार्क्स टॉनी 27 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम ने 41, हसीबुल्लाह ने 24, उस्मान खान 10 और शाहीन शाह अफरीदी ने 16 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, मिडिल ऑर्डर में माजी की तरह तजुर्बाकार खिलाड़ी नहीं है। पहले फ़खर, शादाब, इफ्तिखार, इमाद, नवाज जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी दस्तयाब थे।